जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग जारी। 6 जिलों की 26 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। दांव पर 238 उम्मीदवारों की किस्मत। कश्मीर घाटी के 3 जिलों गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम में हो रही है वोटिंग। इन 3 जिलों में 15 सीटों पर मतदान। जम्मू रीजन के भी 3 जिलों राजौरी, रियासी और पुंछ में वोटिंग। 3 जिलों की 11 सीटों पर मतदान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में मतदान के लिए लोग उत्साहित। वोट देने के लिए लोगों की लगी लंबी कतार। श्री माता वैष्णो देवी सीट पर भी मतदान जारी। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लगी वोटरों की लंबी कतार। मतदान के लिए लोगों में दिखा उत्साह। बडगाम में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतार नजर आई। वोटिंग के लिए लोगों में भारी उत्साह नजर आया। राजौरी में भी पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी मतदान जारी। मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी जावेद राणा ने डाला अपना वोट। लोगों से भी मतदान की अपील की। रियासी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीद जताई। कहा, लोगों का उत्साह शाम तक बना रहेगा। चुनाव पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना ने नौशेरा में वोट डाला। इस सीट से उम्मीदवार हैं। कहा, बीजेपी को जनता का समर्थन है। बीजेपी की ही जीत होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम 10 साल के बाद चुनाव का इंतजार कर रहे थे। पहला चरण अच्छा रहा। हमें दूसरे चरण में भी अच्छे मतदान की उम्मीद है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। पहली बार वोट डालने जा रहे युवा साथियों को मेरा अभिनंदन। गृहमंत्री अमित शाह ने लोगों से वोटिंग की अपील की। ट्वीट कर कहा, आतंकवाद मुक्त और विकसित जम्मू कश्मीर के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बड़ी संख्या में पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल के जवान तैनात। आज हरियाणा के चुनावी रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। गोहाना रैली के जरिए 22 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को सांधेंगे। सभी 22 उम्मीदवार रहेंगे मौजूद। दोपहर करीब 12 बजे होगी रैली। पीएसपी चीफ मायावती आज से हरियाणा में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। जींद के उचाना कला में जनसभा करेंगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज हरियाणा में करेंगे चुनावी प्रचार। रोहतक, भिवानी में करेंगे जनसभा। हरियाणा के दंगल में केजरीवाल का इमोशनल दाव। रानिया में बोले, ईमानदारी साबित करने के लिए दिल्ली की सत्ता तक छोड़ दी। महाराष्ट्र दौरे में आज नासिक और कोल्हापुर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। पार्टी की बैठकों में होंगे शामिल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में महायुति की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई मीटिंग। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज मुंबई पहुंचेंगे। विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी आलाकमान की टेंशन बढ़ाई। बोले, मैं, भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा तीनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार। हरियाणा कांग्रेस में अनबन की खबरों पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, पूरी तरह से पार्टी एकजुट है। चुनाव जीतने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, अगर सब कुछ ठीक है तो कश्मीर कुमारी शैलजा पर सफाई क्यों दे रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी का बीजेपी पर अटैक। बोले, बेरोजगारी के चलते लाखों परिवार अपनों से दूर हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट पर राजनीति गरमाई। नीतीश की उम्र को लेकर निशाना साधने की अटकलें। मुख्यमंत्री ने तलब कर जवाब मांगा। जेडीयू ने अशोक चौधरी के पोस्ट पर आपत्ति जताई। नीरज कुमार बोले, सीएम नीतीश को किसी के सुझाव की जरूरत नहीं। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद एक तस्वीर शेयर की। लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे। मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट पर भड़के राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। कहा, ट्वीट अपमानजनक है। सीएम नीतीश बिहार के विकास में लगे रहते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला। ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट के साथ सीसीटीवी जरूरी। कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी। ग्रेटर नोएडा में आज इंटरनेशनल ट्रेड शो का होगा शुभारंभ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी रहेंगे मौजूद। 10 अक्टूबर से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ का विभागों को निर्देश। पंजाब के पटियाला में लॉ यूनिवर्सिटी में हंगामा। गर्ल्स हॉस्टल में वाइस चांसलर की चेकिंग करने पर भड़की छात्राएं। इस्तीफे की मांग की। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेलवे के कवच को किया गया ट्रायल के लिए। 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलती ट्रेन में कवच ऑन होते ही रुकी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रायल के समय मौजूद रहे। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल की सीबीआई हिरासत आज हो रही है खत्म। एसजेएम सियालदह के सामने पेश किया जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को निस्तारित वाली याचिका पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट पहुंचा तिरुपति मंदिर लड्डू का विवाद। आज याचिका पर सुनवाई होगी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के लिए जारी किया भारी बारिश का रेड अलर्ट। मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश के मांडला में स्कूल पर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में 5 बच्चों सहित 2 शिक्षक घायल। त्रिपुरा में 580 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। उग्रवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सीएम ने अपने सामने उन्होंने सौंपे हथियार। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के खाम गांव में एक मैरिज हॉल में लॉन में भीषण आग लगी। आग लगते ही अफरा तफरी मची। पार्टी लॉन से उठने लगी आग की ऊंची
खींची लपटें। बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट का सुनवाई का आज दिन। आरोपी के पिता की ओर से दायर की गई है याचिका। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नकली नोट चलाने वाले गैंग के बदमाश से पुलिस की फिर हुई मुठभेड़। पैर में गोली मारकर बदमाश मुस्तकीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 30,000 रुपए के जाली नोट भी बरामद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस वालों को देखकर भाग रहा युवक, कुएं में गिरा, युवक की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फेक कंपनी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जीएसटी फ्रॉड मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी। गुजरात के साबरकांठा में कार और ट्रेलर की टक्कर में 7 लोगों ने गंवाई जान, एक शख्स घायल। दिल्ली में एक जूस की दुकान का वीडियो वायरल। एक पुलिस वाले ने जूस में रंग मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। भारत और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए कानपुर पहुंची। 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम।